नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी अगर आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है जब, तब भी उसके पास एक चीज़ होती है और वो होता है उसका फ्यूचर। और हम आज जो कुछ भी है, मतलब हमारा वर्तमान, हमारा प्रेजेंट, ये पहले से डिसाइडेड है। और ये पहले से डिसाइडेड कैसे होता है? हमने अपने पास्ट में, एक और चीज़ होती है हमारे पास, पास्ट। हमने अपने पास्ट में जो भी काम किए हैं, जो भी एक्शन लिए हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा प्रेजेंट तय हुआ है। जो भी हम आज है, जो कुछ हम आज है, ये सब हमारे पास्ट में जो हमने एक्शन किए हैं, जो हमने काम किए हैं, उनकी वजह से हम आज हैं। और जो कुछ हम आज करेंगे उसकी वजह से हमारा फ्यूचर तय होगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। दुनिया के 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने पास्ट में जो किया उस पे पछताते रहते हैं कि अगर उस टाइम ऐसा हुआ होता तो आज ऐसा होता, उस टाइम ये करते तो आज ऐसा होता, उस टाइम वो करते तो आज ऐसा होता। दोस्तों, पास्ट में क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ, इस पे पछताने के बजाय और इस पे बात करने के बजाय, अगर पास्ट की गलतियों से हम सीखे और आज काम करके फ्यूचर पे फोकस करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो करना क्या है कि आपके पास्ट में जो भी पेनफुल एरिया है, जो भी ऐसी मेमोरीज है, पेनफुल मेमोरीज है, जो आपको आज भी दर्द देती है, जो आज भी आपको परेशान करती है, आपको सबसे पहले उनको रिपेयर करना है और आज वर्तमान में रह के अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। अगर आप पास्ट की एक्शन पे, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज के, या पास्ट में आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, आपको किसी ने कुछ कहा है, अगर आप उसके बेस पर ही आज पछताते रहोगे, आज ख़राब करोगे, वर्तमान ख़राब करोगे, तो फिर आप सोचिए कि फ्यूचर तो अंधकार में ही होगा। इस पर एक छोटी सी कहानी शायद यहाँ पे फिट बैठती है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल में। कहानी का शीर्षक था 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। एक आदमी होता है, उसको सोने की चाहत होती है, सोचता है कि गोल्ड माइन की तलाश में निकल पड़ता है। गोल्ड फीवर बोला जाता है उसको इंग्लिश में, कि गोल्ड फीवर हो गया भाई, कि मुझे सोना चाहिए, मुझे सोने की खदानें चाहिए। सोने की खदान की तलाश में निकल गया और उसको मिल भी गई वो खदान। थोड़ा सा खुदाई करी तो सोना मिला। बाद में उसको पता चला कि भाई इसके लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें, माइनिंग मशीनें होती है, उसकी ज़रूरत है। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने दोस्त और अपने रिलेटिव्स को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो सब लोगों ने उस पर विश्वास करके और सब लोगों ने मिला के पैसे जमा करे और बड़ी बड़ी मशीनें ले ली। कुछ दिन उस खदान से सोना निकला, लेकिन वो इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं था और अचानक से सोना निकलना बंद हो गया। बहुत खुदाई करने के बाद भी, बहुत ढूंढने के बाद भी, बाद में सोना नहीं निकला और लास्ट में इन लोगों ने क्विट करने की सोची और अपने घर चले गए। जाते हुए इन्होंने जो महंगी महंगी जो मशीनें ली थी, वो किसी कबाड़ी को कबाड़ी के भाव बेच दी और वहाँ से निकल गए। कहते हैं कि कबाड़ी ने सोचा कि मशीनें तो मेरे पास है ही, सोने की खदान भी सामने है, तो क्यों ना उसने किस्मत आजमाई जाए। उसने किसी इंजीनियर को बुलाया, माइनिंग इंजीनियर को, और रिसर्च करने को बोला। इंजीनियर ने उसको बताया कि जहाँ तक ये खुदाई हुई है, यहाँ से ठीक 3 फीट के बाद सोना फिर से निकलेगा। जो लोग इसको छोड़ के गए, वो इसलिए छोड़ के गए क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं था, उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं थी। और कभी भी ऐसी खदानों में जो है बीच में एक गैप आता है जिसको कि फॉल्ट लाइन बोला जाता है। तो उनको इस बात का पता नहीं था और वो छोड़ के चले गए। कबाड़ी ने जो है, सोने की खदान मिल गई, खूब पैसे कमाए, खूब पैसे बनाए, खूब सोना वहाँ से निकाला।
अब ये बात जब उस आदमी को पता चलती है कि जो उसे पहले छोड़ के गया था, तो कुछ दिन तो बहुत पेन हुआ होगा, कुछ दिन तो सोचा होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, बस 3 फीट से चूक गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर उसके बाद 2 रास्ते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, वो बस इसी बात पे रोते रहेंगे। कहीं पे भी अगर कोई बात आएगी कि आप सक्सेस क्यों नहीं हुए, तो बोलेगा कि यार मैं तो बस 3 फीट से चूक गया। अगर 3 फीट और खुद उधर उस दिन खुदाई हो जाती तो कुछ और बात होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसको एक सबक मान के अपनी लाइफ में चला, और उसके बाद कहते हैं कि उसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए एजेंट काम किया, और उसने उस सबक को हर अपने जॉब में यूज़ किया। जब भी उसको कोई कस्टमर, उसका कोई क्लाइंट उसको मना करता था पॉलिसी लेने के लिए, तो वो कहता, उसका कहना था कि हर ना का मतलब ना नहीं होता है। और वो तब तक जो है कस्टमर को नॉक करता था, कस्टमर को फॉलो करता था, जब तक कि वो ना हाँ में ना बदल जाए। और ऐसा करते करते वो जो है उसने काफ़ी पैसा कमाया, बहुत पैसा बना लिया अपने उस जॉब में। और उस दिन उसको पता चला कि सोना ज़रूरी नहीं कि सोना खदान से ही निकाला जा सकता है, सोना विचारों से भी निकाला जा सकता है, और आपके विचारों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो कुछ भी अपने पास्ट में किया उसको एज ए सबक, एज ए एक्सपीरियंस, एज ए लेसन अगर हम यूज करें, और आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उस पर फोकस करें, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और अगर हम ये रोते रहेंगे कि अरे उस टाइम मैं ये कर देता तो ये हो जाता, वो कर देता तो वो हो जाता, तो फिर आज तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं, और जब आज बर्बाद होगा तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली ही बर्बाद होगा। तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए, अपने पास्ट की मेमोरीज़ को, जो पेनफुल मेमोरीज़ है उनको डिलीट करना है। इसको बोला जाता है, एनएलपी की भाषा में इसको बोला जाता है कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड री इम्प्रिंटिंग। मतलब आपके पास्ट में जो भी मेमोरीज है, जो पेनफुल मेमोरीज है, जो आपको तंग कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, आप उन मेमोरीज को पहले रिपेयर करना सीखेंगे, और फिर अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। जो आपकी अच्छी मेमोरीज है, अच्छे एक्सपीरियंस है, उनको यूज़ करेंगे। जो आपने डिसीजन भी गलत लिया है उनको एज ए सबक यूज करेंगे, और आगे फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।